हमारे YouTube चैनल मैथ फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा टीचिंग पसंद होता है तो आप एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए अब टॉपिक पर आते हैं। यह प्रश्न जो है सो बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। ये मॉडल क्वेश्चन है, पेपर है जो 2025 के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में पहला 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए अब हम आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आइए अब एक एक नंबर को बारीकी से देखें। पहला नंबर है √7 प्लस √7। ये 2√7 होता है, ये परिमेय नहीं है। √25 इक्वल टू 5 प्लस √3। एक परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय होता है, ये भी परिमेय नहीं है। 1/√4 इक्वल टू 1/2, ये परिमेय है। ए √9 का 3 होता है, 3 और √3 अपरिमेय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। ए रेशनल नंबर हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन, एम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है m+1। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर m का कुछ भी वैल्यू होने से 1 ऐड करेंगे तो विषम नहीं होगा। अगर m विषम है तो ये 1 ऐड करने से सम हो जाएगा। यहाँ पर m पूर्णांक संख्या तो विषम और सम सब होता है, जैसे m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। ये 2 × m जो है ये सम पूर्णांक है, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर +1 हमेशा जो है सो ऑड नंबर होता है, यानी विषम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। निम्नलिखिट में किसका दशमलव प्रसार स्थान है। टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग के लिए एक कंडीशन होता है कि क्यू का जो वैल्यू होता है 2⁴n × 5⁴m होता है, जहां पर n और m जो है सो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर चेक करें। 91 7 × 13 है, 8 इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है। यहाँ पर 23 है तो 23 का फैक्टर 1 × 23 होता है, ये भी नहीं होगा। 80 जो होता है 80 का 2⁵ × 5 होता है, ये इसका जो है सो डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 और 5 ओनली है, तो ये वाला होगा। यहाँ पर 45 में 3⁵ × 5 है, इसमें 3 आ जाने से नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको p/q के फॉर्म में करना है। 87 - 8, 8 पर बार नहीं है, बाई 1 पर बार है तो ये 9 हो जाएगा, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 होगा, यानी 79/90 होगा। ये 79/90 है। 5 नंबर क्वेश्चन में 540 पाई फैक्टराइज करते हैं। 2 से जाएगा 270 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 135 हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये फिर 3 से जाएगा तो ये 15 हुआ, ये फिर 3 से जाएगा ये 5 हुआ, यानी इसका हो गया 2⁴2 × 3⁴3 × 5⁴1। तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 2 + 3 - 1 = 4 हुआ, इसका करेक्ट आंसर 4 हुआ। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसको हम चेक करें। ये 2 3/9 होगा तो ये हो गया 7/3, ये परिमेय है। √13 हुआ, ये भी परिमेय है। ये 21 होगा √1, ये भी परिमेय है। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा 1/10 होगा, यानी 1/√10 होगा, ये अपरिमेय है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो डी है। 7 नंबर क्वेश्चन,
एम और एन दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इफ एम एंड एन आर टू प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी हमेशा 1 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और उनका लघुत्तम समापवर्त 182 है तो महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ये 2366 को जब हम 182 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 506, 3 टाइम में चला जाएगा यानी 13 हो गया। यानी जो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम होता है। यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 236 एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 182 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे डिवाइड करेंगे तो 13 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। यहाँ पर 2⁻³ इंटू 5 होगा, यहाँ पर जो है सो 2⁵ इंटू 5 होगा। यहाँ पर इसका जो है सो 200, आइए चेक करते हैं, 100 हो गया, 50 हुआ, फिर 2 से जाएगा 25 हुआ, 5 यानी ये 2⁻³ इंटू 5⁻³ हुआ। यहाँ पर जो है सो 3⁻² इंटू 7⁻² हुआ, यानी ये जो है सो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा और इसका अशांत होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर डी है। और ए बी सी इसलिए शांत होगा कि उसका जो है डिनोमिनेटर में केवल फैक्टर 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और केवल फैक्टर 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है, इसलिए ये जो है सो अशांत होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 10 नंबर में आइए, P का वैल्यू AB⁻³ है, Q का वैल्यू A⁴B है, तो PQ धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी अभाज्य है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम में के लिए दोनों में जो प्राइम फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है। जैसे A का पावर 1 है, A का पावर 4 है तो हम A का पावर 4 लेंगे। यहाँ पर B का पावर 3 है, B का पावर 1 है तो हम B का पावर 3 लेंगे और यही एलसीएम होगा, यानी इसका आंसर सी हुआ। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम है? सबसे पहले दोनों नंबर का जो दो दो नंबर है उसका एचसीएफ देंगे कि 15 3 इसका एचसीएफ 15 होगा, ये 9 16 इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 21 इंटू 5 ये 105 होता है, ये 21 होगा। इसका एचसीएफ जो है सो 14 होगा, यानी 14 4 जा 14 3 जा 14 6 जा 84 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि 3125/1000 को सिंप्लीफाई करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 125 यानी 25 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 125 और 25 4 जा हो जाएगा, फिर 25 5 जा हुआ, 25 16 जा हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर 5/16 हुआ। एक करेक्ट आंसर बी हुआ इसका। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, कौन सा बहुपद है? इसमें बहुपद के लिए हम लोग को जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा जो है सो होल नंबर होना चाहिए। तो 2 का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1/2 है तो इसके चलते ये जो है सो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर x का पावर 1/2 है, यहाँ पर भी x प्लस 6x का पावर 1 - 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर x का c में x का जो है सो पावर 3 है, x का पावर 2 है और यहाँ कांस्टेंट है, ये वाला होगा। यहाँ पर x का पावर 2 है लेकिन यहाँ पर x का पावर जो है 1/2 है तो इसमें x का पावर 1/2 है, यहाँ पर x का पावर -1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर एक x का पावर 1/2 है तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यही पॉलिनोमियल होगा। यानी बाकी 3 पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि उसमें वेरिएबल का पावर जो है
पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। इसका डिग्री 2 होगा और इसका डिग्री 3 होगा, और 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा, यानी इसका डिग्री 5 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। इसका शून्य क्या होगा? तो आइए यहाँ पर 2x² इक्वल टू 6x² इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू जैसे प्लस माइनस रूट ओवर 3 होगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3। यहाँ पर ए आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें P2 का वैल्यू क्या होगा? तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हुआ, 8 टू जा 16 हुआ, 12 हुआ, 8 माइनस 28 हुआ, यानी -20 हुआ, यानी बी इसका आंसर हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में 3y² प्लस 7y माइनस के का शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल होता है, जिसमें c इक्वल टू ए होता है। तो c का वैल्यू -k है और a का वैल्यू 3 है, इसलिए k का वैल्यू -3 होगा। एटी शून्य -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत होगी। इसका कारण है कि इसका जो बहुपद होगा, पोलिनोमियल जो होगा, इसका पोलिनोमियल होगा x+2 × x+5 मीन्स x² प्लस 7x+10 होगा। अब इसका, इसमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अगला बहुपद मिलेगा, जैसे 2x², 14x, 10 टू जा 20 हुआ, 3x² हुआ, 21x हुआ, 30 हुआ, ये सारा का जो है सो जीरो जो है -2 और 5 होगा। लेकिन इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो तीनों का ग्राफ अलग अलग होगा, इसलिए तीनों की जो है सो अलग अलग होने की मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो इसका जो है सो रिजल्ट डिफरेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों का जो है शून्य के समान होगा, लेकिन तीनों का वैल्यू अलग अलग जो है सो हो सकता है। केवल जो है सो शून्य पर समान वैल्यू होगा 0, और ये तीनों का ग्राफ अलग अलग होगा। आइए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 7x। शून्य का अल्फा एंड बीटा है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 5 अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, तो -7/5 होगा। ये -7 हो जाएगा, ये 5 5 कट करके, तो -7 हुआ। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है b-b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, यानी a प्लस है, इसको माइनस लिया जाता है, प्लस लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है -d/a होगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई इक्वल टू 6, 15x प्लस 9y इक्वल टू 12 समांतर है, तो p का मान क्या होगा? यानी पैरेलल होने पर p का मान जो है सो यहाँ पर होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर c1/c2 6/12 1/2 है, और a1/a2 यहाँ पर 5/15, तो 1/3 है। तो ए वाला 1/3 है, इसको भी 1/3 बनाना पड़ेगा। तो अगर ये बी, तो यहाँ पर ए जैसे 9 है, तो यहाँ पर 3 होगा, तभी जाकर होगा। तो इसका मतलब कि पी का वैल्यू जो है सो 3 है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 है, क्योंकि 5/15 इज इक्वल टू 1/3, एंड 3/9 इज इक्वल टू 1/3, 6/12 इक्वल टू 1/2। It means that a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. It means correct answer is 3. 22। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तो उन हलों की संख्या क्या हो? दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसमें केवल और केवल एक ही जो है सो सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन। यदि 5x-8y इक्वल टू 0, 10x-18y इक्वल टू 0, ये दोनों के जो है सो ग्राफ जो है सो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बाकी का वैल्यू पुट करने से
ये दोनों तरफ LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, AX² प्लस BX प्लस C A इज नॉट इक्वल टू 0। मूल समान है तो मूल समान के लिए B² माइनस 4AC इक्वल टू 0 होता है, तो C इज इक्वल टू B² बाई 4A हो जाएगा। तो B² बाई 4A ये बी करेक्ट आंसर है। यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, आइए चेक करें एक एक करके। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इधर x² होगा तब, और यहाँ पर जो है 3x² होगा। तो 3x² और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐसा टर्म होगा जिसका पावर 2 होगा, तो ये द्विघात समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4x और ये -x², जब दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो 2x² हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2x² होगा, इस 2x² ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सरल करेंगे तो इसका जो है डिग्री 2 नहीं होगा, केवल डिग्री 1 होगा। तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² इक्वल टू 3x² होगा, रिजल्ट 2x² में आएगा, यानी डिग्री 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर C है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x+12 का एक मूल 3 है तो दूसरा क्या होगा, यानी वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3, देन अदर, तो एक प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है सो C/A होता है। तो 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, देयरफॉर बीटा इज इक्वल 12/3 इज इक्वल टू 4। इसका आंसर जो है सो 4 होगा, यानी B होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आइए। यहाँ पर यदि P और Q रूट्स का जो रूट्स है मूल है, यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मूल P तथा Q है, तो P प्लस Q का वैल्यू फाइंड करना है। आइए इसको हम देखें। तो P प्लस Q जो होगा -P/1 होगा, इसलिए यहाँ पर ये 2P प्लस Q इक्वल टू 0 हो गया। फिर PQ का वैल्यू जो है सो यानी C/A यानी Q होगा, तो दोनों तरफ से Q Q कैंसिल कर दीजिए, ये 1 हो गया, यानी P का वैल्यू जो है सो 1 होगा। यहाँ पर P का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस Q हो गया, यानी यहाँ पर इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू -2। जब दोनों को ऐड करेंगे P प्लस Q, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है -1 हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 इक्वल टू 0 का विविक्त कर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है सो -13 का स्क्वायर यानी B² माइनस 4 इंटू A जैसे 3 और 10 होगा। यहाँ पर आइए, ये 169 माइनस 120 जो हुआ, तो ये 49 हो गया, यानी 9 में से 0 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, यानी 49 इसका करेक्ट आंसर यानी D हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन में जो है सो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, इसका दो मूल होगा, एक 0 होगा और एक -5/2 होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो है सो 0 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस जो है सो अलग अलग है, ये नहीं होगा। यहाँ पर √7 है और ये √7, और ये 2 × 4 7 × 28, 2√7, 3 3 9 3 63, 3√7, 4 4 16 इंटू 7, ये 4√7 डॉट डॉट डॉट, और इसका कॉमन डिफरेंस जैसे दोनों का √7 है, फिर ये दोनों का √7 है, ये √7 है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बाकी का जो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 31 नंबर में समांतर श्रेणी 12 10 और 8 का कौन सा पद 0 होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 7वां पद होगा, यहाँ पर 7th हो जाएगा। समांतर श्रेणी और 7th उसको ऐसे तरह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 प्लस n-1 इंटू -2 कॉमन डिफरेंस है 0 हुआ, तो n-1 एक 12 चला जाएगा तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, बाई -2 होगा इक्वल टू 6 हो गया, n इज इक्वल टू 7 हो गया, यानी इसका 7 आंसर हुआ। समांतर श्रेणी का सर्व अंतर क्या है, तो 7 - 3 ले लीजिए, 7 - 3 इज इक्वल टू 4 हो गया।
33, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सर्व अंतर डी और एन पदों का जोगफल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn इज इक्वल टू 3-4n है, तो t5 इक्वल टू क्या होगा, 3-4 इंटू 5 इक्वल टू -17 होगा। 3-20 इज इक्वल टू -17। 35 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सर्वांतर क्या होगा, तो n का जो कॉफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। इसको दूसरे तरीका से भी चेक कर सकते हैं, जैसे n का 1 रखिएगा तो 17-5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। n का 2 रखिएगा तो 17-10 इक्वल टू 7 होगा। और 7-12 जो होगा, फर्स्ट टर्म 7, 12, सेकेंड टर्म 7 और ये -5 हो जाएगा। हालांकि ये वाला ठीक है, -5 n का जो कॉफिशिएंट होता है वो आंसर होता है। प्रथम n विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल जो है सो n² होता है, यानी 1 + 3 + 5 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स जो है सो ये n² होता है। यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में, तो x + y, इफ 18x, y-3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो x + y, इसमें कुछ नहीं करना है। ये दोनों का सम कर देना है, तो दोनों का सम यानी 18 + -3 इक्वल टू 15 होता है। इसका करेक्ट आंसर 15 हुआ। 38 में साइन ए और बी पूरक कोण है, तो यहाँ पर दोनों में बी है तो ए रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर सेक ए और कॉसेक भी, दोनों सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आता है, तो ये करेक्ट है। कॉट ए एंड कॉट बी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। टैन ए टैन बी दोनों नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है। कॉस 90 डिग्री -5 इक्वल टू साइन 5 होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जैसे साइन 5 है, यानी बी इसका करेक्ट, ए करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में cos 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63। तो यहाँ पर हम लोग देखें cos स्क्वायर 27 और 90 - 63 जो होता है 27 होता है, तो ये भी हो जाएगा cos 27 स्क्वायर 27, तो इसका वैल्यू 0 हुआ, तो यानी बी हुआ। यहां पर जैसे साइन 2θ इक्वल टू 2 sin θ, यहाँ पर अगर एक एक करके वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इसको डी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 × 0 0 हो गया, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, 0 × 2 इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब इसका डी करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है सो टेक्स्ट बुक से लिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन में आइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो 4 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, बेस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, तो इसमें जैसे इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। और इसको रफ वर्क भी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर जैसे ये थीटा है तो ए हो गया 4/5, 5 5 जा 25 - 16 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 3 हुआ, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो 4/3 हो गया। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस tan 45 का 1 होता है, तो 1² इक्वल टू 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 होगा, और 1 + 1 इक्वल टू 2, तो 0/2 का वैल्यू जैसे 0 होगा। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 3 × 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 3 × 1/3 इक्वल टू 1 हुआ, यानी इसका आंसर बी हुआ। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री, इसी के अंडर में एक cos 90 डिग्री भी आएगा, और इसका वैल्यू 0 होता है।
कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए जीरो इंटू एनी नंबर इक्वल टू जीरो, यानी इसका वैल्यू जो है सो जीरो होगा। यहाँ पर 47 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी लिखे, कॉस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए, यानी इसका करेक्ट आंसर -2 कॉट स्क्वायर ए हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स इक्वल टू जो है सो 1/a हुआ, कॉस एक्स इक्वल टू 1/b हो जाएगा, और कॉट एक्स जो होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, तो 1/b/1/a, यानी a/b हो जाएगा। यहां पर a/b करेक्ट आंसर है। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री -1, ये दोनों का वैल्यू जो है, ए जैसे इसका 1/2 होता है, ए भी 1/2 होता है, -1 इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0, यानी इसका करेक्ट वैल्यू 0 हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन आइए, -10, इसको लिखते हैं -10 स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू जो है सो होगा आपको कॉस स्क्वायर ए, तो 1/cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर जो है सो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग को ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर देते हैं। cos 75 बाई साइन 15, 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 होता है, तो साइन 15 बाई साइन 50 इसका 1 हुआ। और यहाँ पर cos 75 बाई cos 70, क्योंकि साइन 15 इज इक्वल टू cos 75 होता है, तो ये भी 1 हुआ, यानी ये 1 -1 इक्वल टू 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। इसको जो है अगले वीडियो में हम कराएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।